Good morning to all of you student. Hello and welcome राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट एसएसटी सिविक्स चैप्टर 1 डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी बेटा। क्लास 9 सब्जेक्ट एसएसटी सिविक्स चैप्टर 1 डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम डेमोक्रेसी की। तो बेटा डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की कि जिसमें लोगों को ये अधिकार दिया गया है जिसमें वे अपने रूलर को चुन सके, खुद चुन सके, है ना। डेमोक्रेसी एक वो सिस्टम है, एक वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें लोगों को अपने अधिकारी को, या आप कह सकते हैं अपना अधिकार को खुद चुन सके, है ना। लोगों के रूलर को चुन सके ताकि देश में सुख सुविधाएं डेवलपमेंट हो, उन्हें अपना अधिकार मिल सके, वे अपने इंडिपेंडेंट रूप से जी सके। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है ओनली लीडर इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री एंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वही लोग कंट्री को रूल कर सकते हैं जिन्हें लोगों ने अपने लिए चुना हो। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है? ओनली लीडर इलेक्टेड, ये लीडर है। ठीक है, ओनली लीडर इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री, है ना। वही लोग कंट्री को रूल कर सकते हैं जिन्हें लोग जो है खुद चुन सके, है ना। जैसे हमने नरेंद्र मोदी को चुना, या हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी को चुना। ठीक है, तो सेकंड रीजन क्या है? पीपल व्यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। मतलब क्या है इसका? लोगों के पास आज़ादी है कि वो अपनी सोच को एक्सप्रेस कर सके, है ना, आज़ाद हो सके वो, इससे अच्छा और ऑर्गेनाइज कर सके, और यह भी आज़ादी हो कि किसी भी बात का विरोध कर सके अगर उन्होंने वो बात अच्छी ना लगे तो, है ना। बात समझ आ गई? जो लोग हैं उन्हें आज़ाद होने, जो मैंने तुम्हें बताया कि अपना इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे, यही है मतलब। और उनकी सोच को एक्सप्रेस कर सके, है ना, अच्छे ऑर्गेनाइज कर सके, संगठन बना सके, है ना, और उस बात का विरोध कर सके जो वो अच्छी ना लग सके, मतलब जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही हो वो उस बात का विरोध कर सके। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डेमोक्रेसी टू टेल। इसमें दो, देखो डेमोक्रेसी का कैसे आई, तो इसमें दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पोलैंड और एक चिल्ली और पोलैंड से हमारी जो है सबसे पहले डेमोक्रेसी आई। आगे बात समझ? तो अब मैं तुम्हें बात बताता हूँ डेमोक्रेसी की शुरुआत जो हुई वो आखिर कहाँ से हुई, तो मेरी वॉइस सुनते रहना। ठीक है, डेमोक्रेसी की जो शुरुआत हुई वो माना जाता है कि माना जाता है कि सन ईयर में, यानी कि ईयर 2000 तक सारे देश जो है डेमोक्रेटिक हो गए थे। डेमोक्रेसी स्टेबलिश की शुरुआत हम दो देशों के होने वाले स्ट्रगल से करेंगे। तो वे जो दो देश हैं मैंने आपको बताया कि एक तो चिली है, एक पोलैंड है, साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, चिली और पोलैंड, चिली है ना, चिली जो है साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट थे आयंदे। ठीक है, दो देश के बारे में बता रहा हूँ, चिली और पोलैंड, यहाँ से हमारी डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे आयंदे। ठीक है,
ठीक है। चिली जो है साउथ अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ के प्रेसिडेंट थे आयंदे। ये एक सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर भी थे और लीडर भी थे। ठीक है। इन्होंने गठबंधन का आविष्कार किया 1970 में, एज ए प्रेसिडेंट चुने गए ये। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, आयंदे ने, जो पुअर पीपल थे और लेबरर थे, उनको बेनिफिट के लिए कई सारे प्रोग्राम जो हैं चलाए। इन्होंने क्या करा कि पुअर पीपल और लेबर के लिए, तभी तो सरकार बनती है जो छोटे मजदूर लोगों की हेल्प करता है। तो इन्होंने क्या करा कि उनके लिए प्रोग्राम चलाए, जैसे शिक्षा में सुधार, बच्चों में फ्री दूध बांटना, लैंडलेस जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे क्या गया, उसमें फार्मर को वो लैंड बांटने लगे थे। तो कुछ लोगों को तो भाई ये काम पसंद आया, जो उनके विरोधी थे उन्हें वो काम पसंद नहीं आया, क्योंकि सरकार नहीं गिर रही थी। अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो वो चीज़ें काउंट में आ जाती हैं, जिससे कि उसकी सरकार बन सके। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये चीज़ें होने लगी तो वहाँ का जो मिलिट्री सिस्टम था आयंदे पे, जो वहाँ के लीडर थे वो गुस्सा कर उन्होंने मिलिट्री ग्रुप 1973 में चिली पे डाल दिया, मतलब आक्रमण कर दिया सी पोर्ट से, यानी समुद्री रास्ते से, और उसे चिली पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। आयंदे को डिफेंस मिनिस्ट्री के घर पहुँचा तो उसे अरेस्ट कर लिया। आयंदे को भी क्या करा, मिलिट्री ने अरेस्ट करवा दिया। मिलिट्री के कमांडर ने प्रेसिडेंट से रिज़ाइन मांगा, यानी आयंदे से रिज़ाइन मांगा, तो उसने क्या किया, रिज़ाइन देने से मना कर दिया। उसकी सरकार गिराने के लिए जो उनके खिलाफ थे उन्होंने क्या कि मिलिट्री भेज दी और चिली पे आक्रमण कर दिया। ठीक है। चिली पे आक्रमण कर दिया तो जो वहाँ का प्रेसिडेंट था वो छिप गया। उसने क्या करा कि मिलिट्री ने उससे रिज़ाइन मांगा तो रिज़ाइन उसने दिया नहीं, उसने साफ मना कर दिया। और क्या किया कि इसमें से जब उसने साफ मना कर दिया तो मिलिट्री ने उसे जहाँ वो छिपा हुआ था वहाँ पर गोलीबारी कर दी, उसमें आयंदे जो है मारा गया। ठीक है। आयंदे के मरने के बाद वहाँ के लीडरों का जो है, आयंदे के मरने के बाद वहाँ के लीडर जो है नए बने। उन्होंने जो है डेमोक्रेसी जो लाने वाले थे वो चिली में आई, पोलैंड में आई। ठीक है। और आयंदे के मरने के बाद डेमोक्रेसी जो है, जो दूसरे लीडर थे उन्होंने जो है डेवलप कर दी। ठीक है। चिली और पोलैंड से फर्स्ट जो है डेमोक्रेसी आई। ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था कि डेमोक्रेसी की कहाँ से आई, तो चिली और पोलैंड, बस। ठीक है। आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही, इसके बारे में बस इतना ही था, इस चैप्टर में और कुछ नहीं था। थैंक यू एंड गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।